साथियों नमस्कार। साथियों, क्रांतिवीर केसरी सिंह बारैठ, जिनका नाम आप सब लोग जानते हैं, जो कि राजस्थान में आज़ादी की अलख जगाने वाले हैं, जिन्होंने अपने वंश की तीन तीन पीढ़ियों की आहुति दे दी, जिन्होंने स्वयं ने न जाने कितनी यातना सही, पुत्र का बलिदान देखा, भाई का त्याग देखा, मगर देश सेवा के साथ साथ वो सामाजिक सरोकार के व्यक्ति थे और समाज में एक उच्च आदर्श युक्त दाम्पत्य जीवन को वो देखना चाहते थे। और उन्होंने इसी दाम्पत्य जीवन के आदर्श को सबसे ऊपर रखने के लिए जब अपनी पुत्री का विवाह किया तो दहेज में अन्य साधारण पिताओं की भांति साधारण वस्तुएं न देकर दो अनमोल पत्र दिए। एक दिया अपने दामाद को, एक दिया अपनी पुत्री को। अजी दो पत्र, इनका वाचन मैं आप लोगों के सामने करूंगा, आप गौर से सुने। बेहद आदर्श युक्त पत्र हैं, जिनका सार जिसने समझा उनका दाम्पत्य जीवन बेहद सुखमय होगा। सबसे पहले उन्होंने अपने दामाद को संबोधित करते हुए लिखा कि निर्धन की निधि प्यारे जामाता, इच्छा होती है कि अब आप गारहस्थ जीवन में कदम रख रहे हैं, जीवन के नवीन पाठ पर पहली उंगली रख रहे हैं, ठीक उसी समय अपने अनुभवों को न्योछावर कर दूं। मेरा कर्तव्य भी यही है, आप इनको ध्यानपूर्वक मनन करें और हृदयंगम करके व्यावहारिक रूप से स्वीकार करें। चाहता हूं कि ये भाव अब आपके निज हों। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो न गृह संस्कारों में मिली होगी, न यूनिवर्सिटी की अंतिम डिग्री की पाठ्य पुस्तकों में पाई जाएगी। ये वाक्य मेरे दीर्घ अनुभव के निचोड़ हैं। अभी तर्क को दूर रखकर स्वीकार कर लें, फिर कभी जब मिलना होगा तो तर्क की कसौटी पर भी कस सकते हैं। प्रिय, बातें बेहद सामान्य हैं, परंतु परिणाम बड़ा सुंदर होगा। पिता अपनी पुत्री को जब किसी के हाथों में सौंपता है तो अवश्य ही वह सेवा के लिए देता है, परंतु सेवा और दासत्व में अंतर है। एक सात्विक है तो दूसरा तामसिक, एक देवी है तो दूसरा आसुरी। जो अर्धांगिनी है, पति प्राणों की अधिष्ठात्री है, वह सेविका के साथ साथ सच्ची मित्र भी है। उसकी प्रतिष्ठा और प्रसन्नता में भावी संतान के भविष्य की उज्जवल रेखा है। पति पत्नी के परम सुखमय दिव्य व्यवहार का दृश्य मेरी संतान की आंखों में है, उन्हीं से पूछ लें। मैंने सौभाग्य की माता को कभी तू नहीं कहा, रेकारा देता ही कैसे, जबकि मैं उनके भाई संबंधियों से आप कहकर पुकारता हूं। मेरी पत्नी होने से ही उनकी जन्म सिद्ध प्रतिष्ठा क्यों चली जाए। जो सिर पैरों में गिरता है उसे सप्रेम आलिंगन देने में महत्व है, न कि उस पर पैर रख देने में। मैं जितना कर सकता था शायद आप उतना न कर सकें, क्योंकि मैं उनको आप कहता था, तथापि तुम और थे से नीचे न उतरे। यह मैंने इसलिए लिखा है कि वर्तमान में स्त्री को जूते की जगह पर रखने की क्षुद्र भावना है। डंडे से खबर लेते लज्जा तक नहीं आती, उनका जी कहने से जी निकलता है। ताजीम पेशवाई यानी कि सम्मान की तो बात ही कहां, किंतु मेरे घर में यह सब था कि यत्र नार्यस्ति पूजन्ति रमन्ते तत्र देवता, यही शास्त्र आदेश है। अभी दोनों हृदयों के पारस्परिक परिचय में कुछ काल लगेगा, दोनों ही एक होने की चटपटी में पड़ेंगे, उसकी बाधाओं पर व्याकुल होंगे। कभी कभी ऐचातानी हो सकती है, परंतु इन सब के मूल में रहेगी एक के स्थापना की दिव्य भावना। अतः बहुत शांति, धैर्य और क्षमा से काम लीजिए। प्रेम ही सच्चे विजय की कुंजी है, परंतु प्रेम पर ही पहरा रखने की आवश्यकता है। प्रेम ही सच्ची विजय की कुंजी है, परंतु प्रेम पर ही पहरा रखने की आवश्यकता है। अर्थात पत्नी का हृदय परिवार के किसी अंश से संतप्त हो जाए, तब पति चरणों के आश्रय में शांति पाकर क्षण में ही प्रफुल्लित होता रहे, परंतु वह चरण कृपा कहीं उसे गर्वित न बना दे। आपकी योग्यता के सामने सौभाग्य फीकी है, उसे अपने रंग में रंग करा समान आसन दीजिए। स्त्री का सच्चा गुरु उसका पति होता है, यही काम आपको करना होगा। प्रेम प्रकाशन की विधि प्रारंभ से ऐसी सामान्य होनी चाहिए कि उसमें उत्तरोत्तर बढ़ने का स्थान रहे, उसी में सुखमय भविष्य है। प्रारंभिक अति का शमशानिया वेग कम होकर जब व्यावहारिक उचित सीमा पर आता है, तब पत्नी को यह प्रतीत होने लगता है कि वैसा प्रेम न रहा। यह भावना स्थिर प्रेम का महत्व समझने नहीं देती और व्यर्थ ही दुख की हेतु होती है। अतः प्रारंभ में प्रेम प्रदर्शन में अति न हो,
निर्दोष तो एक परमात्मा है, कौन शरीरधारी है कि जिसमें दोष नहीं। अतः मित्र के दोष क्षमापूर्वक आलिंगन से ही मिट सकते हैं। आंखों की उदासीनता ही प्रेमी के लिए ऐसा ही यह दंड है, ललाई नहीं। मौन की भर्त्सना है, कुवाक्य नहीं। सारांश, स्त्री को अपने हृदय के अनुकूल बनाना पति के हाथों में है। पिता केवल पुत्री को सामान्य क्षेत्र तैयार कर सकता है। जैसा क्षेत्र पति को मिले वह इच्छा अनुसार बीज बोवे और फसल लुणे। पाश्चिमात्य में क्षेत्र के अनुरूप ही क्षेत्रज्ञ ढूंढा जाता है, किंतु आर्य परिपाटी क्षेत्रज्ञ के उपयोगी क्षेत्र तैयार करती है। यही भेद है। पति यथेच्छ विधाता है। सुगम सिद्धि तब ही होगी कि जब प्रथम मिलन के समय से ही इधर ध्यान दिया जाए। आज से आप मेरे परिवार के प्यारे अंग हैं। हमारा सुख दुख, हानि, लाभ, यश अपयश, मान सम्मान, अपमान आदि सब एक है। किसी रूप में लिहाज व दुराव को स्थान नहीं। सामान्यतः बेटी का बाप हीनता का सूचक होता है, किंतु मुझे इसमें गौरव है, क्योंकि बेटी की बदौलत ही आज आप जैसा पुत्र मिला है। यदि जिज्ञासा होगी तो शेष फिर कभी कहूँगा। आज बस इतना ही। मेरा प्रेमालिंगन स्वीकारिए। मैं आप जैसे रत्न को पाकर धन्य हूँ। मेरी सौभाग्य का भाग्य प्रबल है, उसको आपके हाथों में सौंपकर सदा के लिए निश्चिंत हूँ। मित्रों, दामाद को संबोधित करने के बाद उन्होंने एक पत्र लिखा अपनी पुत्री को, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी प्रिय पुत्री सौभाग्य, यह मत समझना कि दाता ने मुझे ऐसा अमूल्य धन दिया जिसके बराबर वर्तमान में कोई नहीं। बेटी, मेरा क्या सामर्थ्य है, यह सब उस दीन बंधु जगन नियंता की ही कृपा है, जिसने मेरे मात्र गर्भ में आते ही इस संयोग की ललाट रेखा खींच दी थी। वही सच्चा दाता है, तो आओ हम उसी के चरणों में सिर झुकावें। प्यारी बच्ची, नवीन संसार में पांव रखती हो, इस समय दो शब्द कहना मेरा धर्म है। इन शब्दों को पूर्णतया हृदयंगम कर लेना। पति पत्नी का सुंदर और सुखमय व्यवहार तूने अपनी आंखों से माता पिता के जीवन में देखा है। उसे स्मरण रखने से ही तुम्हारा जीवन सदा सुखमय होगा। यही उसका सार है। तेरा हृदय और शरीर प्रति क्षण सेवा में लगे रहे, आंखें उन पर चिपटी रहे, तुम दोनों के प्राण एक हो जाए। तेरा कल्याण इसी में है कि अपने पति देव के अनुरूप ही तेरा हृदय हो जाए, उनकी कल्याण भावना में लीन हो जाए, उसी एक शरीर में अपना सर्वस्व समझे। तेरे लिए ईश्वर, धर्म, तीर्थ, जप जो कुछ है वे ही हैं। वह दिन सुखमय होगा जिस दिन बिना कहे ही उनकी छत तेरे हाथों से कार्य रूप में दिखाई देगी। निचेत आज्ञा में तो पशु भी चलते हैं। यह तभी होगा जब उनके हृदय को खूब ही जान चुकोगी। उसे जानने के लिए हृदय के कपाट तभी खुलेंगे जब अपने आप को सर्व प्रकाश से उन्हीं के चरणों में अर्पण कर दोगी। वे तेरी चाहे जितनी प्रतिष्ठा कर ले, तू अपने आप को सदा सेविका ही समझना। केवल शारीरिक सेवा ही नहीं, उनको पुण्य पथ पर दृढ़ रखना, पाप पंख से बचाना, उनके यश को उज्जवल रखना भी तेरा कर्तव्य होगा। वे विद्वान हैं, स्वयं ही पवित्र रहेंगे, तथापि तुझे सदा जागृत रहना ही होगा। खूब सावधान, तेरे सुख भोग की वृत्तियां उन पर भार न हो। कृत्रिम सौंदर्य की आवश्यकता नहीं, उनकी आंखें जैसा पसंद करेगी वैसा सौंदर्य तुझे देगी। अपने लिए कुछ न चाहो, क्योंकि आत्मसमर्पण कर देने पर अपना कहने को कुछ नहीं रह जाता। तेरे भाग्य में सब ही अच्छे से अच्छे हैं, उनका प्रेम संपादन करना तेरा काम है। वह होगा तो नम्रता से, सेवा से, उनके हृदयानुकूल बनने से, सत्य पर दृढ़ रहने के विनीत संकल्प से, सदाचार से, सच्चे प्रेम से, उन्हें पूर्ण सम्मान देने से। बेटी सावधान, होठों पर सदा ताला रखना, जिह्वा को सदा वश में रखना। ये जिह्वा रस, स्वाद रस और लप लप ध्वनि से रोग, कलह और बर्बादी में ले जाती है। केवल पति विनोद में होठ खुल सकते हैं, किंतु वहां पर भी किसी की निंदा में कदापि नहीं, चाहे सत्य ही क्यों ना हो। जितनी सहिष्णुता और मित भाषण रखोगी उतनी ही शांति रहे। यह गुण उदार स्त्रियों में पाया जाता है कि वो दूसरों को अच्छा खिलाकर प्रसन्न होती है, खुद खाकर नहीं। वह गृहिणी धन्य है जिसके द्वार से कोई भूखा प्यासा न लौटे। प्रत्येक व्यक्ति अपने दोष पर भी जिससे क्षमा की आशा रखे, कोई भी दुखिया आश्वासन या आश्रय पाकर शीतल हो। कानों पर खूब काबू रखो, किसी की बात सुनने के लिए न दौड़ें,
किसी की घुसपुस में साथी न माने जाए। सारांश कि हाथ पैरों को कार्य में लगाए रखना, जबान और कानों पर पहरा रखोगी तो जीवन शांति सुख से बीतेगा। प्यारी बच्ची, अतः अपने जन्मदाता पिता को भूल जाओ, उसका कार्य समाप्त हुआ। अब तो तेरे लिए वही पूज्य है, वे ही सेव्य हैं। सेवा में 2 दिन की दौड़ धूप दिखाने से काम नहीं चलेगा, यह तो आजीवन व्रत है। अतः परम शांति, धैर्य, सहिष्णुता और आनंद से फल की इच्छा छोड़कर साधन करते रहना और सेवा में थक कर भी सदा प्रसन्नचित्त रहना। घर की सेवा तो सभी करते हैं, परंतु सच्ची सेवा धर्म यह है कि पड़ोस और ग्राम का कोई कुटुंब, कोई घर ऐसा न छूटे जिसमें तेरी सेवा की छाप न लगी हो, फिर वह चाहे किसी जाति या किसी स्वभाव का क्यों न हो। सेवा और प्रेम की खराद पर चढ़कर अपने आप को एवं पिता की प्रतिष्ठा को भी परम उज्ज्वल बना दे, यही पितृ सेवा की अमूल्य भेंट समझूंगा। प्रत्येक बात में अपनी माता का आदर्श सामने रखना, वो भारत प्रसिद्ध वीरांगना, वीर पत्नी, वीर माता, उनका दिव्य आशीर्वाद तेरे जीवन को यशस्वी बनाएगा। उनका भौतिक शरीर नहीं है, तथापि वे मेरे हृदय मंदिर में बैठी हुई हैं, प्रतिक्षण प्रत्यक्ष हैं। यह सब उन्होंने ही मेरे हाथों से लिखाकर अपना मातृ कर्तव्य पूर्ण किया है। बस आज इतना ही, शेष फिर कभी। किसी शब्द के समझने में त्रुटि रहे तो अपने पतिदेव से पूछ लेना, समझा देंगे। अब यह काम उन्हीं का है। वह जगत पिता इस जोड़ी को सदा सुखी और चिरायु करे। मेरी प्यारी सौभाग्यमणि का सौभाग्य अचल हो। साथियों, ये 2 पत्र बेहद मार्मिक और बेहद उपयोगी है समाज के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए। धन्यवाद मित्रों।